नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन व्रज नंदन देवकी नंदनम श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो गए पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। हम सब अभी वर्तमान में प्रथम स्कंद के अंतर्गत बड़े ही सुंदर चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे कथा को, कि किस प्रकार से दुर्योधन के इच्छा पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। जब सम्रांगण उस युद्ध भूमि पर टूटी हुई जंघा से कराहता हुआ दुर्योधन रो रहा था, तो अश्वत्थामा पहुंचे। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी यह दुर्दशा देख करके दुखी हूं। मैं एक बात कहूं? दुर्योधन ने कहा, कहो मित्र। बोले कि तुमने अपना मंत्री उसे ही नियुक्त किया था जो खाते तो तुम्हारा थे, लेकिन साथ तुम्हारे शत्रुओं का देते थे। अगर मैं होता तो तुम्हारा ये हाल कभी नहीं होने देता। दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं अभी मरा थोड़ी हूँ, अभी जिंदा हूँ। तुरंत लहूलुहान था, खून चल रहा था पूरे शरीर से। उसने अपने रक्त से ही तिलक कर दिया। अब तो दूषित रक्त से अश्वत्थामा की भी बुद्धि बिगड़ गई और तलवार लेकर के रात्रि में ही 5 पांडवों को मारने के लिए चला। लेकिन वहां पर 5 पांडवों के पुत्र जो उनके समान ही दिखते थे, लेटे हुए थे, उनको मार दिया और सबका सर लेकर के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन जब देखा कि ये पांडव हैं तो प्रसन्न हुआ। बाद में जब पता चला कि ये पांडव नहीं उनके पुत्र हैं तो दुख भी हुआ, जिससे उसका प्राणांत हो गया। माता द्रौपदी दुखी होती हैं। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। अब माता है भाई, जैसे ही उन्होंने ऐसा हृदय विदारक दृश्य को देखा, चित्कार मार करके रोने लगी। तदा रुददबाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। तब भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान केशव की कृपा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों अस्त्रों को वापिस किया। इसके बाद बंदी बना करके अश्वत्थामा को ले जाने लगे तो भगवान ने कहा, देखो, तुम पहले भी प्रतिज्ञा किए थे द्रौपदी के सामने कि तुम सर काट करके भेंट करोगे, तो देखो तुम्हारे सामने अपराधी खड़ा हुआ है, तुम इसको मार दो। क्योंकि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तिम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भीरतम भीतम नारिपुम हंति धर्म। भगवान ने यहाँ पर कहा कि देखो, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं
वे असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, मूर्ख, शरण में आए हुए, रथहीन, भयभीत शत्रु को नहीं मारते, लेकिन जो इनको मार करके अपने प्राणों का पोषण करता है उसका वध करना ही श्रेयस्कर है। अब भगवान तो ऐसा कह करके परीक्षा लेना चाहते थे कि देखो भाई अर्जुन क्या करता है, लेकिन अर्जुन का भी हृदय महान था, उन्होंने मारा नहीं, क्योंकि गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण है, और अर्जुन भगवान से गीता का ज्ञान प्राप्त किए थे। और वह जब शिविर में लेकर के पहुंचे, द्रौपदी की नजर पड़ी कि गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधा हुआ है पशुओं के समान, तो चिल्ला करके बोलती हैं, मुच्यताम मुच्यताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी मैया कहती हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, अरे ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सदा पूजनीय है। और उन्होंने कहा कि देखिए, जिन गुरु द्रोणाचार्य से आपने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त किया, वही गुरु द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में सामने आपके खड़े हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य जी के पुत्र ही अश्वत्थामा है, और पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। और दूसरी बात, जैसे मेरे पुत्रों के मरण पर मैं विलाप की, मुझे शोक हुआ, कष्ट हुआ, ऐसे ही इनके मारे जाने पर इनकी माता भी रोएगी, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। सबने अनुमोदन किया द्रौपदी के वचनों का, अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, लेकिन भैया भीम एकदम क्रोधित हो गए, गदा लेकर के मारने दौड़े, तुम सब इसको माफ कर दो, लेकिन इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ने वाला। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं, भैया भीम धीरज धारण कीजिए। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम अपनी तलवार उठाओ और जो अपराधी तुम्हारे सामने है इसको दंडित करो, लेकिन ये भी है कि शास्त्र विरुद्ध कर्म भी ना हो, क्योंकि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हण मयैवो भयमाम्नातम परिपाहि अनुशासनम। हे अर्जुन, अदम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, दोनों बातें ही शास्त्रों में कही गई हैं, और तुम सम्यक रूप से इनका पालन करो। अर्जुन तुरंत भगवान के आश्रय को समझ गए कि श्री कृष्ण चंद्र क्या चाहते हैं। उन्होंने तलवार निकाली और अश्वत्थामा का सिर मोड़ दिया, यानी कई जगह से उसके बाल जो है तो काट दिए, और जो अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी उस मणि को भी उन्होंने छीन लिया। तो उनको कुरूप बना करके अश्वत्थामा को अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों किया? जान से नहीं मारा। बोले, वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति देहि कहा। सिर मोड़ देना, धन छीन लेना, स्थान से निष्कासित कर देना, यही ब्राह्मणों का वध है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। और संभावित च कीर्तिर मरणादपि रिच्यते, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान तो कई कई मृत्यु से बढ़कर के होता है। यहाँ अश्वत्थामा अपमानित होकर के और एकदम क्रोधित हो गया। अब उसने कुरुवंश के नाश के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का फिर से प्रयोग किया। विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे बदला लूं अपने इस अपमान का। तो विचार आया कि उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु तो मारा गया, लेकिन उत्तरा गर्भ से है, और वही जो आने वाला इनका वंश है चलाने वाला, उसको ही मैं खत्म कर दूं। तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जैसे ही किया तो दसों दिशाओं को जलाता हुआ वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र के तेज से तपने लगी, वह तुरंत भगवान कृष्ण की शरण में जाती है, भगवान श्री कृष्ण को पुकार करती है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये
यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। हे जगतपति, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त मुझे अभय प्रदान करने वाला, मुझे सुखी करने वाला कोई नहीं है। और हे नाथ, अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको पुकार रही हूं तो सुन लीजिए, मुझे अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन अगर मेरे इस गर्भ को कुछ हो गया तो कलंक आपको लगेगा कि जिस कुल के रक्षक कृष्ण थे, उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। इसलिए हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान तो बस उनके पुकारने की देर है। सच्ची पुकार हो, सच्चा विश्वास हो, परमात्मा तो विश्वास में है। तुरंत भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके और उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। भगवान जाते हैं उत्तरा के जो गर्भ में महाराज परीक्षित हैं। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य माता उत्तरा का। वैसे तो भारत की जो माताएं हैं, जो देवियां हैं, इन्होंने भक्त और भगवान सबको जना है। लेकिन धन्य है उत्तरा मैया, जिनके गर्भ में एक साथ भक्त और भगवान दोनों है। क्योंकि भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके गए और उत्तरा माता के गर्भ से ही महाराज परीक्षित हुए। और परीक्षित जो है परम भागवत, इनके कारण ही आज ये भागवत कथा हम सबके लिए सुलभ हो पाई है। सुखदेव जी इन्हों को सुनाए थे। तो महाराज परीक्षित और श्री कृष्णचंद्र भगवान दोनों को गर्भ में धारण करने वाली उत्तरा माता के चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के तेज को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सूर्य नारायण प्रभु अपने प्रखर किरणों से कोहरे को नष्ट कर देते हैं, धुंध को नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि वह जो ब्रह्मास्त्र का तेज था, भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा को हाथों में लेकर के ऐसे जोर जोर से घुमा रहे थे और चारों तरफ उस बालक के घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। गदा को इतनी तीव्रता से घुमा रहे थे कि चक्र के समान वह प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार घूम घूम करके ऐसी स्थिति हो गई थी कि वह तो महाराज गर्भ एकदम समाप्त ही हो गया था उस ब्रह्मास्त्र का ऐसा तेज। लेकिन भगवान ने पुनः गर्भ को सुरक्षित किया और इसके बाद वह बाहर आते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र इधर देखे कि अब तो उत्तरा स्वस्थ हो गई हैं और द्वारिका जाने का विचार करते हैं, उसी समय इनकी एक बुआ है जिनका नाम है कुंती। तो माता कुंती भगवान कृष्ण के पास आती हैं और बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। आकर के भगवान को प्रणाम करती हैं। भगवान कहते हैं कि माता कुंती से कि आप बुआ जी, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? मैं भतीजा हूँ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। तो बुआ कुंती बड़ा अद्भुत कहती हैं कि प्रभु, मैं आज जान गई और जाग गई कि आप कौन है। बोले ये तो संसार जानता है कि मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ है। बोले बस यही संबंध से तो आज तक आपने मुझे ठगा है, लेकिन आज मैं धोखा नहीं खाने वाली प्रभु। मैं जानती हूँ आप जगत पति हैं, जगत के रक्षक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, परम पिता परमात्मा है, आप भगवान हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र देखते हैं कि बुआ आज मानने वाली नहीं है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे प्रभु, आपको प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित रहने वाले परमात्मा हैं। भगवान ने कहा अच्छा बुआ, अगर मैं भगवान हूं तो फिर सबको दिखाई क्यों नहीं देता? बुआ कुंती ने कहा माया जवनिका क्षन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययम। हे प्रभु, आपने यह जीवों के ऊपर जो माया रूपी पर्दा डाल रखा है ना,
इसीलिए सबके मध्य होते हुए भी दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, भगवान तो सब जगह व्यापक हैं, फिर भी भगवान को व्यक्ति, जीव नहीं प्राप्त कर पाता। क्यों? क्योंकि भगवान की जो माया है, भगवान अगर माया पकड़ लेगा जीव, तो फिर मायापति को पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, असंभव है। तो माया सबसे पहले वह पर्दा, जैसे संसार रूपी ये पर्दा है, ये रील पिक्चर चल रही है पूरा संसार, इसमें कई संबंध है सुख दुख प्रसन्नता, ये सब इस पिक्चर पर सम्मिलित है ना। जितने भी संबंध है संसार के, माता पिता पत्नी पुत्र भाई यार रिश्ते जितने भी हैं, सब इसी पर चल रहे हैं। और हम सब इतने इसमें इतना मगन हो जाते हैं कि फिर परमात्मा का, हम मायापति का कभी स्मरण ही नहीं करना चाहते। यद्यपि परमात्मा पर्दे के पीछे खड़े हैं, लेकिन हम सब उसी में इतना आनंदित हो जाते हैं कि कभी मायापति उन प्रभु को पाना ही नहीं चाहते, उनके लिए कभी हम यत्न ही नहीं करते। इसके बाद इधर जो बुआ कुंती हैं, ये भगवान से बड़ा सुंदर इनका यहाँ पर संवाद है, कुंती माता का और भगवान श्री कृष्णचंद्र का। भगवान वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो बुआ कुंती की अद्भुत मांग, क्या मांग करती हैं उसको अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, काफी श्लोक हो गए हैं, इसलिए आज यहीं तक, इसके आगे अगले दिवस, है ना। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद त्रिलोकी जी हैं, त्रिलोकी जी के बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, और डॉक्टर शिरीष जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, लौकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, अवधेश शर्मा जी हैं, निरंजन जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और अदिति चौबे जी हैं। चलिए सुनाइए, स्वागत है चाची। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो बकीयंस्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अभ्यरुक्र में आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्यरुक्र में कुर्वन्त्य है तु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगने रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। राधे राधे गुरु। चलिए डॉक्टर वैशाली जी। हाँ राधे राधे राधे। राधे गुरुजी। हाँ सुनाइए। इतिहास पुराणां मे रामश्च चरितं तथा जयेति नाम चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। स वै पुंसां परो धर्मो यत्तो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहिता ययात्मा सम्प्रसीदति धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु य नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। चलिए ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ चलिए, क्रम से सुनाइए, नाम तो बोल चुके हैं, उसी क्रम से चलते रहिए। हाँ सुनाइए आगे, त्रिलोकी जी हैं। जी गुरु जी चरण स्पर्श। जी सुनाइए।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वास्यपा प्रसादिभिः लेभे गतिं धात्युचितां तनन्यों ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम आत्मा रामाश्च मुनियो निर्गन्ताप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हैत किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। जी गुरु जी। चलिए आगे सुनाइए सौम्या शुक्ला जी। सौम्या शुक्ला जी नहीं जुड़ी हैं तो आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए, जल्दी जल्दी नाम लिया करें, तुरंत सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं मे प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वा कनककवचं वयन्तीं च रन्ध्रानमूलधरसुदयपुरेण गोपवृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रापितकीर्ति ओ अकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घासयापायेदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांत्याया जिघांस्यापायया पियदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धन्युचितां ततोऽन्यं का वा दयालुं शरणं व्रजेम बर्हा पीडा नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुदरसदयो पूरयन् गोपविन्दै वन्दारण्यं सुपदवहरं प्राविशद गीत कीर्ति। राधा राधा गुरु जी। हाँ राधे राधे। हाँ इनके बाद वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरुजी राधे प्रणाम। हाँ अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापायदप्यसाध्वीलेभे घतिं धातुषितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम आत्मा रामश्च मुनयो निर्गन्धा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वाश्पकुलाकुलाक्षी तां सन्त्वयन्नाह किरीटमाली यदा वृधे कौरवशिञ्जयानां वीरे स्वजो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविदगदगा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जी गुरुजी प्रणाम। ठीक है। आप सुनाइए मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। इतर राग विस्मरणं पूर्वकं भगवता सकृतिं निरोधः कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् नैतिदोषः क्षुण्मा त्यक्तोदमतिबाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भगवता निहा दुर्लभं मानुषं जन्म तदन्यधुर्मर्दनम्। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। चलिए आगे सुनाइए। इनके बाद डॉक्टर श्री जी आप सुनाइए, फिर उनके बाद श्रुति जी सुनाए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुनाइए। तवे पूषाम परो धर्मो यतो भक्तिरधो सजे अहेतुक्य अहे अहेतुज्ञ प्रतिहिता यायात्मा संप्रसीदति धर्म स्वनिष्ठता पूषाम विश्वक्सेन कथा सुया नो नोत्याधम प्रतिरति श्रमा एव हि केवलम् वदन्ति तत्त्वविधस्य तत्त्वम्
यज्ञ ज्ञानम मध्यम ब्रह्मणोति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी नए वाले नोट्स नहीं आए हैं मेरे पास में भी, तो एक आगे के बार, याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ एक बार मैसेज कर दीजिएगा। राधे राधे गुरु। जी जी, राधे राधे। चलिए श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सर्गे सत्ते च कैलाशे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्य याय मुञ्चत करहिचित। राधे राधे गुरुजी। हाँ ठीक है, राधे राधे। हाँ इनके बाद आगे सुनाए जानकी लक्ष्यराज जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी राधे राधे सुनाइए। अहो बकीयं स्तनकालकूतं जिघांसया पाययज्यपसाध्वी लेभे गतिं चाशुचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आत्मा रामश्च मुनियो निर्रन्धा अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगणो हरिः यथा मृथे कौरव सिञ्जयानां दुरश्वथो विर्गतिं गतेषु वृक्षोदरा विद्गदा विमर्श भग्नो दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। पाहि पाहि महायोगिन न देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्यै यत्र मृत्यु परस्परम। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। इनके बाद पायल शर्मा जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्धाय नमः शंकराय च नमः ब्रह्मापीडं संकर्षणाय च। जी गुरुजी। ब्रह्मापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासाः कनकपीशं वैजन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणोरसुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। राधे राधे गुरु और शुद्धता लाइए। सुरेंद्र जी गुरु शर्मा जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थे वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि तप बल रचे प्रपंच विधाता तप बल विश्व जगत सकल जग त्राता तप बल रुद्र करे संहारा तप बल शेष धरे महिधारा। राधे राधे गुरु जी। शेष धरे मही भारा है। हाँ भारा, सॉरी। चलिए इनके बाद आप सुनाइए। सची तिवारी जी सुना चुकी हैं? नहीं, सची तिवारी जी हैं। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमानुवर्णितः अहं पुरा तेत भवे भवं मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवृत्ते निर्विविच्यताम् प्रहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रजवासा कनककपीशं
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् विरूढधरसुदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय